बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग खैरियत होंगे। तो जनाब ये देखें ज़बरदस्त सा ये बीफ कोरमा जो दावतों में बनाया जाता है वो रेसिपी आज हमने अपने किचन में रेडी की है और आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बना सकते हैं। तो चलें चल के वीडियो देखते हैं। जी तो आज डायरेक्ट हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। इंग्रेडिएंट्स में साथ साथ आपको बताऊंगी। मैं बना रही हूँ इसको प्रेशर कुकर में और हाफ़ कप मैंने ले लिया है घी में इसका टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आने वाला है, लेकिन अगर आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही घी मेल्ट हुआ है तो यहाँ कुछ होल स्पाइसेस हैं जिसमें तकरीबन 2 से 3 सब्ज़ इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के हैं और 4-5 लौंग हैं। तो ये डाल देते हैं और 1 मिनट इसको भून लेते हैं। और उसके बाद ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने स्लाइसेस में कट किए हुए हैं, ये ऐड करते हैं घी में और पहले 5 मिनट इसको फुल फ्लेम पे हम थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही कलर ट्रांसपेरेंट होता है प्याज का, उसके बाद हम लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए इसको अच्छा सा गोल्डन कलर में फ्राई करते हैं। तो जनाब ये देखें कलर गोल्डन आ चुका है, इससे ज़्यादा कलर हम नहीं देंगे इसे। अब प्याज में हम ऐड करेंगे गोश्त और गोश्त मैंने लिया है जैसे कि आपको बताया बीफ का गोश्त है, 3 पाव गोश्त है और 1 पाव मैंने इसमें हड्डियाँ ली हैं। थोड़ा सा देखिएगा, उससे फ्लेवर बड़ा ही ज़बरदस्त इसका आने वाला है। तो अब इसको फ्राई करते हैं। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको फ्राई करना है। तो ये साथ ही 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया और यहाँ पे लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट मेरे पास मौजूद है, तो 2 टेबल स्पून है ये। तो ये भी ऐड कर देते हैं इसमें और इसकी अब हमने करनी है भुनाई और इस हद तक करनी है कि गोश्त का कच्चापन और स्मेल दूर हो जाए और कलर भी अच्छा सा गोश्त का आ जाए। तो ये 10 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। तो अभी मज़ीद इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स जाने हैं। यहाँ 1 पाव मैंने दही ले लिया है। दही थिक है, पानी की क्वांटिटी इसमें बहुत कम है। और जो स्पाइसेस इसमें मैंने यूज़ करने हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, ज़्यादा तीखी नहीं होती। अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप जो नॉर्मल सुर्ख मिर्च है वो ही यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हमारी लाल मिर्च पाउडर है और साथ में 1 टेबल स्पून यहाँ पे ये कोरमा मसाला है। कोई सा भी कोरमा मसाला जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ खुशबू के लिए ज़रा मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो दही में डालेंगे हम और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। यहाँ आपको बताती चलूँ कि इसमें हम टमाटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। डायरेक्ट हमारी जो ग्रेवी बनेगी वो दही से ही बनने जा रही है। तो अब ये दही जो है वो गोश्त में डाल देते हैं और मज़ीद इसकी तकरीबन 10 मिनट मैंने इसकी मज़ीद भुनाई करनी है। तो 10 मिनट के बाद ये थोड़ा सा पानी डाल के मैं मज़ीद इसको भून रही हूँ। व्यूअर्स अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, ये मेथड जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कोरमे का, अगर अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बताइएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अब यहाँ पे तकरीबन इसमें मैं 1.5 लीटर के करीब पानी डाल रही हूँ। अंदाज़े से डाल रही हूँ, आप अपनी जितनी आपने सालन रखना है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डालें ताकि पक के एक रीज़नेबल अमाउंट में जो है वो आपकी ग्रेवी रेडी हो। व्यूअर्स एक चीज़ और आपसे पूछूंगी कि मुझे तो पर्सनली कोरमा जो है वो बीफ का पसंद है। आप लोग क्या लाइक करते हैं, चिकन कोरमा या बीफ कोरमा या मटन कोरमा? काइंडली मुझे ज़रा अपनी पसंद भी बताइएगा। तो अब इसको लगाते हैं लिड और ढक्कन लगा के विसल आने के बाद 20 मिनट तक इसको हमने कुक करना है। आफ्टर 20 मिनट्स देख लेते हैं। एकदम से इतनी अच्छी खुशबू आई है, यकीन माने कि दिल खुश हो गया। तो ये देखें, आपको यकीनन कलर से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त हमारा ये कोरमा रेडी हुआ है। और लास्ट में ये 3-4 हरी मिर्चें और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया और बस जी देखें कितना आसानी के साथ, सिंपल, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और हमारा ज़बरदस्त सा बीफ कोरमा रेडी है। सर्व करते हैं इसे। उम्मीद है व्यूअर्स कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहूँगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह से
वीडियोस में डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ आपके साथ मुलाकात रहेगी हमारी। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।